हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज बात करते हैं कि जो सीटें बच रही हैं वो कैसे बच रही हैं। कैटेगरी की भी सीटें जो बच रही हैं उनका बचना जो है सही मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कम से कम जो है जो अभ्यर्थी हैं, जो सीटें हैं, उनका जो सीटों का अनुपात है, जो अभ्यर्थियों का जो आवेदन का अनुपात है, उसके हिसाब से अगर लिस्ट को देखा जाए, किसी भी आप मेरिट लिस्ट को देख लीजिए, 1500 से नीचे की लिस्ट कहीं नहीं होती। यानी कि एक मेरिट लिस्ट किसी भी ब्लॉक में बनी हो तो वहाँ 1500 से नीचे की लिस्ट जो है नहीं होती। कम से कम 1500 कैंडिडेट होते हैं, जिनमें अधिकतम मात्रा में महिला अभ्यर्थी भी होती हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी होते हैं, और इसके बाद जो है जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो भी होते हैं। तब पर भी सीटें जो हैं कैसे बच रही ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें खास तौर से जो काउंसलिंग का जो मोड है उसमें जो प्रोसेस की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है। सीटों को जानबूझ करके बचाया जा रहा है, उन सीटों पे कॉलिंग नहीं की जा रही है। कई जगह से शिकायत आई है कि जो कैटेगरी की जो सीटें बची हैं उन पर कॉलिंग नहीं किया गया है और नियोजन इकाई कर्मचारी इस पर जो है कोई कंप्लेन भी फाइल नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो सीटें बची हैं उन पर कॉलिंग किया ही नहीं जा रहा है। मैं खुद जब जो है सासाराम गया था और वहाँ के कोचेस ब्लॉक में जब हम खड़े थे, काउंसलिंग करा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने जो है काउंसलिंग शुरू की और जो है 4-5 नाम बुलाने के बाद जो है कह दिया कि सीटें ख़त्म हो गई, जबकि वहाँ पे जो है टोटल सीटें मिला के 39 की 49 के आसपास सीटें थीं। जब वहाँ हो हंगामा शुरू हुआ तो 1.5 घंटे बाद फिर से उन्होंने जो है नाम पुकारने शुरू किए, लेकिन उसके बावजूद भी शाम को जो है 4 बजे तक जो है मेरी जानकारी में उसके बाद जो कैटेगरी की जो सीटें बची थीं उस पर जो है नाम नहीं पुकारे गए, काउंसलिंग को बंद कर दिया गया। क्योंकि वो जो है पहले चरण की काउंसलिंग जो है या यूआर कैटेगरी की काउंसलिंग कराने के बाद वो उसी के डॉक्यूमेंट में जो है बिजी अपने आप को दिखा देते हैं और रात हो जाती है और बाकी जो है सीटों पे काउंसलिंग जो है नहीं कराते हैं वो लोग। इसके चलते सीटें बच रही हैं। सीटें इसके चलते नहीं बच रही कि अभ्यर्थी नहीं है, सीटों पे नाम नहीं पुकारे जा रहे हैं। कैटेगरी की जो सीटें उस पर बुलाया ही नहीं जा रहा है, उसकी कॉलिंग नहीं की जा रही है। शुरू के यूआर की कैटेगरी की कॉलिंग कर ली जाती है और यूआर फीमेल की कॉलिंग कर ली जाती है। फिर उसके बाद जो है कर्मचारी जो है क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट चेक करने में लग जाते हैं और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही कहते हैं कि हम दूसरे जगह की दूसरे कैटेगरी की काउंसलिंग कराएंगे, नाम ही नहीं बुलाते हैं। और कई जगह ये वीडियो जो है देखने के लिए मिला, कई जगह देखने के लिए मिला, लगभग 80% नियोजन इकाइयों में ये वीडियो आया कि जो है इतने इस कैटेगरी के जो है बुलाने के बाद जो है आगे की कैटेगरी की जो है सीटों के नाम ही नहीं बुलाए जा रहे हैं। तो ये जानबूझ करके किया गया। सीटें खाली नहीं है, सीटें जो है खाली नहीं है या अभ्यर्थी नहीं मिलना ऐसी कोई बात नहीं है। कॉलिंग ही नहीं किया गया है, कॉल नहीं किया गया है, काउंसलिंग कंप्लीट ही नहीं कराई गई है। इसके चलते जो है सीटें बच जा रही हैं। तो पुराना जो ओपन कैंप काउंसलिंग का जो सिस्टम था उसमें ये होता था कि जब अभ्यर्थी वहाँ पर जाते थे तो उनका जो एक टाइमिंग होता था कि आपको जो है इतने बजे काउंसलिंग सेंटर पे आना है और 1 बजे काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। यहाँ पर काउंसलिंग में, ओपन कैंप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन काफ़ी मायने रखता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया गया और रजिस्ट्रेशन सिस्टम को फॉलो न करने के चलते एक रूम में हजारों अभ्यर्थियों की संख्या उमड़ आई और वो डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। जब रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ओपन कैंप काउंसलिंग को फॉलो किया जाता है तो 1 बजे तक पिछली बार जो है टाइम था कि दोपहर 1 बजे तक जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है करा लेता था और उसको एक रूम में बिठा लिया जाता था, रूम बंद कर लिया जाता था। उसके बाद कोई ना अंदर आता था ना कोई बाहर जाता था। अब जो अभ्यर्थी बचते थे उन्हीं की काउंसलिंग होती थी उसमें। तो ये सिस्टम को इसमें फॉलो नहीं किया गया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है जो रजिस्टर तैयार होता था उसमें सबके जो है मैनुअली नाम नोट किए जाते थे। कोई मेरिट लिस्ट उठा करके डायरेक्ट नहीं बोलता था। जो अभ्यर्थी उपस्थित रहते थे उनके नाम नोट कर लिए जाते थे, उनके मेधांक नोट कर लिए जाते थे, उनकी कैटेगरी नोट कर ली जाती थी और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बना करके तब डिक्लेयर किया जाता था। ये ओपन कैंप काउंसलिंग का तरीका होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि मेरिट लिस्ट से ही बोलना शुरू कर दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। भाई आप 4000 अगर मेरिट लिस्ट लिए हैं 4000 क्रमांक तक तो कितना बोलिएगा? जो अभ्यर्थी उपस्थित है उसका काउंसलिंग कराइए ना, उसका अलग से लिस्ट बनाइए। तो मेहनत नहीं करना चाहते थे लोग और मेहनत ना करने के चलते जो है सीटें बच गई, रात हो जाती थी, काउंसलिंग बंद हो जाती थी। तो ये मेधा अंक और सीटों का ये गणित है ओपन कैंप काउंसलिंग का। ओपन कैंप काउंसलिंग में मेधा अंक और सीटें जो हैं इस तरीके से डिसाइड नहीं की जाती हैं जैसे कि इस ओपन कैंप काउंसलिंग में की गई। मेधा अंक और सीटों का जो गणित होता है वो ये होता है कि ओपन कैंप काउंसलिंग में एक रजिस्ट्रेशन रजिस्टर बनाना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन का जो है टाइमिंग क्लोज होना चाहिए कि इतने बजे क्लोज हो जाएगा और जो अभ्यर्थी रूम में बैठते हैं उनका अलग से मेधा अंक का निर्माण किया जाता है और उसके बाद जो है काउंसलिंग करा के उनको जो है नियोजन पत्र दिया जाता है। ये पूरा ओपन कैंप का जो है सिस्टम होता है जिसको बिहार शिक्षा विभाग ने फॉलो नहीं किया और गलत तरीके से जो है काउंसलिंग कराई।
तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।